आप जानती हैं मुझे? बिल्कुल जानती हूँ। इतनी मोहब्बत करता है तुमसे तो छुपा कैसे सकता है? मैंने बताया तो था दादू, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। कुछ नहीं जानते उसके बारे में, और वो तुम्हें ढूंढती भी यहाँ आ गई थी। कैसे? तुम ये बात मत भूलो कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ तुम जैसे महलों में रहने वाले नहीं आते। अभी मोहब्बत में ऐसे फर्क नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं बताया आज तक आंटी को मेरे बारे में तुमने? अभी मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है राबी, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा ख्याल अगर आप उसको मिलेंगी ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी, किसने कहा है कि मैं उससे मिलूं? बीजान ये अपने। जानती हूँ, आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आओ। हाँ वो मैं जानती हूँ। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। कोई चाहत छुपती है? आप जानती हैं मुझे? बिल्कुल जानती हूँ। इतनी मोहब्बत करता है तुमसे तो छुपा कैसे सकता है? तुम्हारी तो तस्वीर भी मेरे मोबाइल में है। मैं उसकी दादी हूँ। अच्छा, आओ ना, अंदर आ जाओ। मैं ज़रूर आती, लेकिन मेरी फ्रेंड्स गाड़ी में वेट कर रही हैं और उन्हीं के साथ वापस जाना है, तो मैं ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने, प्रॉमिस। लेकिन आज नहीं रुक सकती। थैंक यू। खुदा हाफिज़। कुछ आती है? तुम्हें सच में नहीं पता था कि उसकी कोई दादी भी है? नहीं, अगर कभी मेंशन भी किया तो मुझे नहीं याद। तुम्हें शामिर के सिवा कोई याद भी क्यों रहेगा? उसकी दादी तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो। ये वैसे तुम बहुत जल्दी नहीं आ गई, थोड़ी देर और रुक जाती उसकी दादी के पास। हाँ, और जो तुम दोनों गाड़ी में वेट कर रही थी वो? हमें पता होता ना कि तुम उसकी दादी के पास हो तो हम वेट ही ना करते। शामिर को बुरा तो नहीं लगेगा कि हम उसको बताए बगैर उसके घर आ गए और दादू से भी मिल लिया? इसमें नाराजगी की क्या बात है जब वो ऑलरेडी अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता चुका है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो बच्ची मेरे सामने खड़ी थी। दिबाश ने खुद बुलवाया होगा आपसे मिलवाने के लिए। नहीं, दिबाश तो सुबह से घर में है ही नहीं। मुझे लगता है वो दिबाश ही से मिलने आई थी। अच्छा, आपके पास आई थी, बैठी थी इतनी देर, क्या बातें कर रही थी? अरे नहीं, बैठी ही तो नहीं, हवा के घोड़े पे सवार थी। कह रही थी कि मेरी दोस्त कोई खड़ी है बाहर, चली गई। नाम क्या था उसका? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। चले, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपकी उससे मुलाकात हो गई है। वैसे आपने बताया था कि दिबाश तो उसके बारे में नहीं जानते, तो फिर वो घर तक कैसे आ गई? बात तो तुम सही कर रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे लगता है दिबाज जानता है, बताता नहीं है मुझे कुछ। तुम अकमल को समझाया करो, वो ना छोटी छोटी बातों पे अपना दिल इतना छोटा सा कर लेता है। अब मर्दों को तो बहुत मजबूत होना चाहिए ना, अब उन्होंने तो कितनी कितनी जंगें लड़नी होती हैं जिंदगी में। ऐसे क्या देख रही हो मुझे, मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, कोई गलत बात नहीं की, इसीलिए तो हैरान हो रही हूँ। लेकिन एक बात दुरुस्त कर ले, जिंदगी में आजमाइशों से सिर्फ मर्द नहीं औरत भी गुजरती है। लेकिन अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आपको उसकी फिक्र है। मैंने इस घर को अपना घर समझा है हमेशा, और तुम लोगों को भी कभी पराया नहीं समझा। बस समझाया करो अकमल को, जिस लड़के को तुम पसंद करती हो उसका नाम क्या है? क्यों पूछ रही हैं? अरे भाई, नाम बताने में कोई हर्ज है तो नहीं पूछती। मैं नहीं चाहती कि घर में उसका जिक्र हो वक्त से पहले। अरे भाई, तुम्हें लगता है नजर लग जाएगी? देखो, अगर कोई भी मसला हुआ ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अकमल की बात करने आई थी आप? अच्छा, बस तुम उसको कहो कि अकमल की नौकरी के लिए भी कुछ करे। क्या? क्यों? मैं उसे कैसे कह सकती हूँ? ये क्यों नहीं कह सकती? क्या बुराई है इसमें? जब वो तुमसे मोहब्बत कर सकता है तो तुम्हारी भाई की नौकरी के लिए कुछ नहीं कर सकता? कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे कह सकती हूँ उसको मैं ये? और वैसे भी ये बात करना अकमल की इज्जत नफ्स पे तमाचा होगा। ठीक है, फिर
अकमल को कहो कि अपनी इज्जत नफ्स का तोक बना के ना ऐसे गले में लटका के फिरता रहे। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी तो बात ही किसी को अच्छी नहीं लगती इधर। कहाँ थे अब तक? एक हसीना के साथ था दादू। अरे दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। हसीना के साथ तो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि हसीना ढूंढती हुई तुम्हें यहाँ आ गई थी। कौन? नाम तुमने मुझे नहीं बताया था और उसने मौका ही नहीं दिया नाम पूछने का मुझे। किसकी बात कर रही हैं दादू? वही वो फोटो वाली लड़की की। अब मुझे सच सच बता दो उसके बारे में। मैंने बताया तो था दादू, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। कुछ नहीं जानते उसके बारे में, और वो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। कैसे? आई डोंट नो दादू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं आप। खाना खाया आपने? खा लिया। तुम्हें कोई काम था मुझसे? समी कह रहा था। काम था, हो गया, अब नहीं है। वो नोट्स चाहिए थे उसे, तो उसने कहा कि तुम्हारे घर से नोट्स भी पिक कर लेंगे और आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बुरा लगेगा तुम्हें। ठीक कहा तुमने। तुम्हें बुरा लगता? अभी किसी को भी बुरा लगता अगर कोई बिना बताए अचानक बस घर आ जाए। आलिया और फायजा को लग रहा था कि सरप्राइज अच्छा लगेगा तुम्हें। आलिया और फायजा मुझे नहीं जानती, तुम मुझे जानती हो। तुमने कभी अपनी दादी का जिक्र नहीं किया? दादू का? हाँ, आई एम सॉरी, हमने कल एक शरारत की थी। हम तुम्हारे घर गए थे कल। तुम मिली हो दादू से? हाँ, तुम आंटी को लेके कहीं गए हुए थे, तो फिर दादू से मुलाकात हुई घर में। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। क्या कहा उन्होंने तुम्हें? तुम्हें दादू ने नहीं बताया कि मैं आई थी? क्या कहा उन्होंने तुम्हें? कुछ नहीं, मैं रुकती तो उनसे बात कर सकती ना, लेकिन वो आलिया और फायजा को जल्दी थी तो फिर हम निकल गए। मैं तो डर ही गई थी कि तुम शायद कभी अब मेरा फोन ही ना उठाओ। डर किस बात का? तुम नाराज होके जो गए थे सुबह। तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। दादू को बुरा लगा? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। सॉरी, आलिया का प्लान था और हमें लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। यार अभी मुझे दूसरों की बातें ना सुनाया करो यार। ठीक है, मैं आइंदा नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें खुद लाना चाहता हूँ इस घर में। नहीं, अब तुम आंटी को लेकर आओगे, मैं अब नहीं आऊंगी। बस दादू, उसको ऐसे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। किसको? अच्छा तो नहीं लगता कि वो आई है यहाँ पे और कोई था भी नहीं, और आपने अम्मी को तो नहीं बताया ना कि वो आई थी? अच्छा, अब मैं समझी। तुम क्या समझते हो, मुझे फहमीदा से बात करनी चाहिए? नहीं ना, देखिए ना, अगर आप मुझे बताएंगी तो अम्मी के दिमाग में क्या इमेज बनेगी लड़की की। मतलब तुम्हें उस लड़की की इमेज का बहुत ख्याल? अरे तुम यहाँ बैठे हो? अब मैं जा रहा हूँ। मैं समझी कि तुम कहीं गए हुए हो। हाँ नहीं, बस वैसी बात कर रहा था। राबी मेरी बात सुनो। अम्मी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो मेरे साथ? ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। मैंने भी कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था जिस तरह तुमने रिएक्ट किया है। अच्छा सॉरी। बात सॉरी की नहीं है शामिल। मैं बहुत खुश थी तुम्हारे घर आकर, तुम्हारी दादी से मिलके, लेकिन तुमने मेरी एक्साइटमेंट, खुशी सब खत्म कर दी। खुशी मुझे भी होती अगर मैं घर पे होता तो। लेकिन तुमने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया तुम्हारे घर आकर शामिल। नहीं है राबी, बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें अम्मी से मिलाने के लिए। नहीं शामिल, मैंने तुम्हें रात को भी कहा है कि अब तुम खुद आंटी को मेरे घर लेकर आओगी, कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहाँ तुम जैसे महलों में रहने वाले नहीं आते। अभी मोहब्बत में ऐसे फर्क नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं बताया आज तक आंटी को मेरे बारे में तुमने? इस नदामत को मैं क्या समझूं?
तुम्हारी कम हिम्मत ही या पछतावा? माँ बाप तो अपने बच्चों को बेलौस प्यार करते हैं ना, फिर भी उनसे बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऐसी भी कौन सी बात है जो करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? अच्छा चलो भी, घबरा क्यों रहे हो इतना? तो जल्दी से बताओ। रावी, अभी मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है रावी, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है अगर आप उसको मिलेंगी ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी, किसने कहा है कि मैं उससे मिलूं? ये कैसे सोचा तुमने? और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम अरूबा के अलावा किसी और के बारे में सोचो भी? मेरी खुशी के लिए भी नहीं मिलेंगी। नहीं, जो तुम्हारे और अरूबा के बीच में आएगा ना, उससे मिलना तो दूर की बात, मैं उसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करूंगी। उसे बताया अरूबा के बारे में? और तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो, और इतनी बड़ी बात तुमने उससे छुपा ली है। जिस मोहब्बत में झूठ की मिलावट हो जाए ना, वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ गर्ज बन के रह जाती है शामिर। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। देखिए दियारे यार, पीर और मंगल रात 8 बजे।